जम्मू कश्मीर में भाईचारा की मिसाल आज सोनमर्ग को में दिखने को मिली, जहां पे सोनमर्ग ट्रेडर्स ने यहाँ पे जो होटलर्स है, ट्रेडर्स है, 2018 में यहाँ पे जामिया मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। तो आज उसी हवाले से जो इसका सबसे मैं क्या बोलूँ कि ताज परोशी करनी थी, तो उसी हवाले से यहाँ पे एक चीज़ को दिखने को मिला जो कश्मीर में रीत रही है। कश्मीर में रीत रही है कि भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ पे जो सोनमर्ग के सबसे पुराने ढाबे वाले हैं, सरदार जी है, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो सरदार हो, यहाँ पे कश्मीरी लोगों के साथ साथ अपने पंडित बरादरी के लोग भी हैं और इस मस्जिद शरीफ के साथ साथ अपना शाना बशाना हक जमाते हैं। इसी हवाले से आज यहाँ पे जब इस मस्जिद शरीफ की ताज परोशी हुई तो यहाँ पे एक तकरीब का भी इनेकाद हुआ और नमाज के बाद यहाँ पे सारे लोगों ने बोला कि हमें ये कश्मीर का जो कल्चर है, यहाँ का भाईचारा है, इसको दिखाने की ज़रूरत है। दिखाना इसलिए नहीं है कि रियाकारी करनी है, दिखाना इसलिए है कि कश्मीर के लोग कितने मेहमान नवाज हैं और कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। यहाँ पे एक हमारा सरदार जी भी बैठा है जो सोनमर्ग में सबसे सीनियर ट्रेडर्स बंदा है और काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम भी करता है। इससे भी पूछेंगे कैसा फील कर रहा है इस वक्त जो मस्जिद शरीफ के पास है, उससे भी जानना चाहेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम सर भूषण डोगरा है। ऊंची आवाज में थोड़ा। भूषण डोगरा है मेरा नाम। कैसा फील कर रहे हो अभी? सर मेरे को इतनी खुशी हुई है इस हॉल को देख के, जहाँ जो मस्जिद का जो उद्घाटन हुआ है, मुझे बहुत खुशी। मैं हर रोज़ इधर से ही गुजरता हूँ, शीश झुका के गुजरता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, पूछो मत सर। कितने सालों से आप यहाँ हो? सर मैं 20 साल से हूँ। बिल्कुल मेरे को कोई भी जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला है मुझे, इतना मिला है कि पूछो ही मत। जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम है? सोनमर्ग आना चाहिए? लोगों को ये मैं पूछना चाहता हूँ, वो कश्मीर आएँ और जहाँ का भाईचारा देखें और इतना प्यार मिलता है, जहाँ इतनी अच्छी जगह हैं और घूमने के लिए आना चाहिए और इतना प्यार मिलता है। मैं खुद बैठा हूँ, मैं जम्मू से हूँ और इतना प्यार मिला है मुझे। मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, मैं इतना मुझे चाहते हैं जहाँ के लोग। आज आपने क्या इसमें शरकत की? आपकी तरफ से यहाँ पे हलवा भी यहाँ पे बांटते हो? मैं अल्लाह के नाम पे पहले ही मैंने इनसे पूछा था, मैं हलवा लगवाना चाहता हूँ, तो इन्होंने इनवाइट कर दिया तो मैंने हलवा लगवा दिया। यही मेरी ख्वाहिश थी थोड़ी। मैं अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे परमिशन मिल गया। चलो ये है सरदार जी जो 20 सालों से सोनमर्ग में काम करता है, डोगरा है, यहाँ पे 20 सालों से काम करता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडर्स प्रेसिडेंट शबीर लोन, जिसका बड़ा अहम रोल रहा है इस मस्जिद शरीफ को बनाने में। काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है उसने, उससे भी जानना चाहेंगे क्या है उसका अभी प्रोग्राम और कितनी ज़रूरत है इस मस्जिद को आबाद करने की, कितना पैसा लगता है इसमें, वो भी लोगों को चाहिए कि सामने आए, इस मस्जिद शरीफ को आबाद करे। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम आप यहाँ तक आ गए। रहा आपने कहा आपने अभी बहुत मेहनत की है, लेकिन ये खुदा का करम है कि मुझे यहाँ पर कबूल फरमाया, मुझे यहाँ आने दे दिया। क्योंकि अगर खुदा नहीं चाहता था यहाँ आने का तो मैं नहीं आ सकता, ये खुदा की मेहरबानी है। रही मस्जिद की बात, मस्जिद हमने यहाँ तामीर की है 2018 में, इसकी संग बुनियाद पड़ी, लेकिन उस हालात में संग बुनियाद पड़ी। हमारे पास बहुत बजट की प्रॉब्लम थी और हमारे जो 4 गाँव हैं यहाँ, उनमें शुतकड़ी, सोनमर्ग, नीलगार और सरबल और मेरा मार्केट जो है, या होटल ये स्टेशन है, या गुजर बस्ती है, बकरवाल तबका है, इन सब को हमने जब इनवाइट यहाँ किया, कहा कि हमारी मस्जिद बहुत छोटी है, जो आउजाव लगा हुआ है सोनमर्ग में पिछले 4-5 साल 8 साल से, इसके लिए मस्जिद बहुत कम पड़ी है, अब क्या करेंगे। लेकिन हमारे जो गांव वाले हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, होटलियर्स स्टेशन, इन्होंने कहा आप हिम्मत हम दे देंगे, आप खड़ा हो जाओ और हम हिम्मत देते हैं, हम आपका मदद करेंगे खुदा के फजल करम से। और उसका जो हमें रिजल्ट है वो आपके सामने है। और फिर जब ये 2-3 साल हमारे मुश्किल से गुजरे, 19 आया, कोविड का 20 आया, कोविड 21 भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जब छत की काम शुरू की, हमारे पास रकम थोड़ा कम था, लेकिन हमारे गांव वाले हैं, विलेज वाले सब जो है, इन्होंने कहा आप चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है, हम पीछे आपके खड़े हैं, आप आगे आइए। और उन्होंने इतना ताउन किया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने इस साल सोचा था कि हम छत मुकम्मल करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से
हम इस नतीजे पे पहुँचे आपके सामने। हमने एक मंजिल तैयार की है और आज ये हम ऐलान कर रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान खुदा के फजल करम से हम दूसरी मंजिल को भी तामीर इसी साल करेंगे इंशाअल्लाह। ये थे ट्रेडर्स प्रेसिडेंट शबीर लोन जिसने इस मस्जिद शरीफ के बारे में तफसील बताई। अब बात करेंगे इस मस्जिद शरीफ के चेयरमैन भी है और सीनियर ताजिर भी है गुलाम मोहम्मद वार उर्फ गुल वार, उससे भी जानना चाहेंगे कि उसका क्या है इस मस्जिद शरीफ रिगार्डिंग सोनमर्ग मस्जिद जामिया जो बहुत बड़ी बनी, अब 2 मंजिला मस्जिद बनी, उससे भी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का फजल है, एहसान, जिसने हमें दोबारा इस मस्जिद की तमीर करने की तौफीक बख्शी। तो इससे पहले ये तीसरी बार है इस मस्जिद की तमीर। पहली बार जो यहाँ मस्जिद तमीर हुई थी बहुत छोटी थी और वो पुराने दुकानदारों ने बनाई थी। इसके बाद 86-87 में हमने यहाँ दूसरी मस्जिद बनाई, उस वक्त भी हम थे अल्लाह के फजल करम से। और आज ये तीसरी बार मस्जिद बन रही है और अल्लाह का फजल करम और लोगों के दस्त ताउन से इस मस्जिद को हमने तमीर किया है और तमीर कर रहे हैं, क्योंकि सोनमर्ग जो है ये एक हेल्थ रिसॉर्ट भी है और श्रीनगर लेह शाहरा पर एक अहम पड़ाव भी है। और यहाँ ज़बरदस्त ज़रूरत है मस्जिद शरीफ की, एक मस्जिद शरीफ हो, एक सराय हो, ताकि जो यहाँ के मतलब मुसाफिर लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत न आई। और इस सिलसिले में हम बहुत मशकूर हैं, क्योंकि जब हमने इस साल इसके छत का काम हाथ में लिया, क्योंकि कड़ाके की सर्दी जो यहाँ रहती है उससे इसकी स्लैब ख़राब हो रही थी, तो फैसला लिया गया कि हम इसका छत तमीर करेंगे ताकि स्लैब बच जाए। लेकिन बाद में लोगों ने जो दस्त ताउन दिया, जो इसमें कंट्रीब्यूट किया, वो हमारे लिए ज़बरदस्त हौसला अफजा है। चाहे यहाँ गाँव वाले हैं या ये दुकानदार हजरात हैं, होटलियर्स हैं, सब ने अच्छी तरीके से मदद की और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि छत भी कंप्लीट हो रहा है और पहले मंजिल की तमीर भी हो रही है। इंशाल्लाह दूसरे मंजिल की तमीर भी होने जा रही है। और हम अल्लाह से मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने हमें भी तौफीक दे दिया इस नेक काम के लिए और लोगों को भी तौफीक दे दिया इस नेक काम में शिरकत के लिए। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमारी इन कमज़ोर कोशिशों को कबूल फरमाए। दूसरी बात जो है वो ये है यहाँ पर कि जो ये इतिहाद है, इतिहाद हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, ये एक मिसाल है यहाँ पर कि हम एक साथ रहते हैं, चाहे डोगरे हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं या हम मुस्लिम हैं, हम सब यहाँ पर पंडित हैं, तो हम सब एक साथ रहते हैं। एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए, जो कश्मीर की रेत रही है कि यहाँ हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमारी एक अलग तहजीब है और उस तहजीब के ज़रिए से हम एक साथ दुख सुख में एक दूसरे के बका रहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे गुल मोहम्मद वार जो सोनमर्ग के सीनियर ताजिर भी है और मस्जिद शरीफ के ओहदेदार भी है। अब हम बात करेंगे दीन के जरिए, दीन का आना भी जरूरी है, क्योंकि जिस महफिल में दीन की जिक्र नहीं होगी वो महफिल कामयाब नहीं है। हम करेंगे बात मुफ्ती मंजूर से, उससे जानना चाहेंगे कि कैसा है ये, इसके बारे में उससे जानना चाहेंगे कि क्या है उसका ये। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इस वक्त हम यहाँ सोनामर्ग जो एक सियाहत याफ्ता मकाम है और यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी इस मस्जिद की ताज पोशी के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, जो कश्मीर का एक रिवाज रहा है और यहाँ की एक रीत रही है कि यहाँ के मुसलमान और यहाँ के बाशिंदे वो इंतहाई फयाज, मेहमान नवाज, मिलनसार, हमदर्द और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले। और हम क्योंकि ये मुस्लिम रियासत है और इसमें गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन इस्लाम एक कामिल मुकम्मल दीन इस्लाम है। और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मबूस हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से अपना उसवा हसना यानी तरीक़ा
अपनी उम्मत को अपनाने और उस पर अमल करने का दर्स दिया। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम थे, जहालत थी, उसको मिटाकर वहाँ जुल्म की जगह में अदल, शिर्क की जगह में तौहीद और बिदआत के और रसूमात की जगह में सुन्नत और अदावत और दुश्मनी की जगह में मोहब्बत का पैगाम दिया। और इसको अल्लाह जल्ल शानू ने कुरान करीम में फरमाया, लव अनफक्ता मा फिल अर्द जमिया मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम। अगर आप ज़मीन व आसमान के ख़जाने खर्च कर देते और आप एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करते, हरगिज़ नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सदक़े में और उनकी अखलाक के सदक़े में और उन पर नाजिल होने वाली शरीयत के सदक़े में और उन पर उतरने वाले कुरान करीम के सदक़े में अल्लाह ताला ने ये एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया। और ये पैगाम, इसकी इब्तिदा मक्का मुकरमा से हुई, फिर मदीना में परवान चढ़ा, फिर वहाँ से मुल्क दर मुल्क पहुँचते पहुँचते हमारे बुज़ुर्ग यहाँ कश्मीर में भी आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अदाग बील इस्लाम की डाली। और तब से यहाँ की एक रीत रही है, यहाँ की मोहब्बत एक इम्तियाजी मोहब्बत है। यहाँ की मिलनसारी एक अलग अपनी एक रीत रखती है। यहाँ गैर मुस्लिमों से आप पूछें, वो भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि कुछ ये बिल्कुल गलत मैसेज है कि मुसलमान दहशत गर्द हैं। नहीं, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है और कदम कदम पर कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानू ने इंसानियत के हकूक़ को बयान किया और वहाँ मुसलमानों के एक दूसरे की हमदर्दी को बयान किया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे की मोहब्बत डाली और उसकी मिसालें हैं। आप सीरत का मुताला कीजिए, आप कुरान का मुताला कीजिए, आप कुरान की तफासीर पढ़ लीजिए। मदीना तैयबा का माहौल कैसा था, वहाँ के ख़ानदान एक दूसरे से कटे हुए थे, मामूली सी बात पर कई बरसों तक वो लड़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से, हजूर की अखलाक की वजह से, हजूर की तालीम की वजह से और दीन इस्लाम की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने वो खून के प्यासों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ शीर और शक्कर बना दिया। और उसकी एक मिसाल आप देखते हैं, पूरे आलम को छोड़कर हम अपने खित्ते की बात करते हैं और इस वक्त यहाँ सोनामर्ग के इस एरिया की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी हैं, डोगरा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी हैं और मुसलमान भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बहरहाल इस्लाम एक मोहब्बत का पैगाम देता है और उसकी मिसाल आपको इस वक्त देखनी हो तो इस वक्त आप देखते हैं ताजर भी हैं, मजदूर भी हैं, मुलाजिम भी हैं, ओहदेदार भी हैं और सब एक जैसे हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मैं अपनी कौम को ये पैगाम दूंगा, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। ये थे मुफ्ती मंजूर साहब, जिसने आखिर में इस महफिल का इख्तिताम भी किया और मस्जिद शरीफ के बारे में भी बताया और कश्मीर के भाईचारे में बताया। अब हम आखिर में ये जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पे जो विष्णु ढाबा है वो कैसे यहाँ पे हलवा भी बांट रहे हैं और कितनी खुशी से बांट रहे हैं। उनसे भी थोड़ा एक दो लफ्ज बोलेंगे क्योंकि खुशी का उनका भी। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको इस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ आप बांट, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आखिर में हम चलते चलते यहाँ के सोनमर्ग के एक जवां साला जो हर दर्द का मर्ज है, मुश्ताक अहमद लोन, उससे बात करेंगे। थोड़ी उसको 2 मिनट देंगे क्योंकि उससे भी जानना जरूर है क्योंकि वो सोनमर्ग का हर दर्द का मर्ज है, उससे भी जानना चाहेंगे। थैंक यू सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का फजल करम है जो इस वक्त अल्लाह ताला हम सब लोग को यहाँ पे जमा किया। और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रमंद हूँ कि यहाँ पे हमारा एक डोगरी ढाबा है जिन्होंने यहाँ हलवा बनाया और यहाँ छोटे छोटे मौसम बच्चे आए और यहाँ पे बहुत रेस्पेक्टेड आदमी आए, मुलाजिम आए, मौलाना साहब आए, सब यहाँ के लोकल जितने भी लोग आए सब उन्हें इसका लुत्फ उठाया। इन्होंने इसलिए ये किया ताकि एक इस कौम को ये पता चले कि हम एक है, हम भाई भाई है,
कोई फिरकावारी नहीं है। ये सोनमर्ग से ही एक मैसेज हम भी देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बाकी वसल्लम। अब हम आखिर में इनसे अलविदा करेंगे और इस सोनमर्ग से ये चैलेंज ये नहीं है चैलेंज, ये भाईचारा की मैसेज है पूरे इंडिया के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, सोनमर्ग, कश्मीर।